जय मां गुरु। एक बार मधुबन के भौरे और गोबरुरे गोबर के कीड़े की भेंट हो गई। उन दोनों की शक्ल एक दूसरे से काफी मिलती है। भौरे ने गोबरुरे से कहा कि मित्र, बहुत दिन बाद मिले हो, अभी तक कहाँ थे? यह सुनकर गोबरुरे ने कहा कि मित्र, मैं तो अपने गोबर में ही जीवन का आनंद लेता हूँ। इस बात को सुनकर भौरे ने कहा कि मित्र, अगर बुरा न मानो तो मैं तुम्हें अपने मधुबन की सैर करना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि मधुबन में क्या आनंद है। गोबरुरे ने कहा कि मित्र, मेरे भी मन में कई दिन से ये इच्छा थी कि तुम्हें अपने गोबर पे लेकर चलूं, तो आज अच्छा मौका मिला है। ऐसा सुनकर भौरे ने कहा कि मित्र, मेरी एक शर्त है कि मैं तुम्हारे गोबर पे चलूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरे मधुबन में चलना होगा। बहुत आग्रह करने पर गोबरौरा मान गया और भौरे के साथ मधुबन की तरफ चल दिया। भौरे ने गोबरुरे को मधुबन के एक फूल की कली पर बिठा दिया और कहा कि तुम यहाँ बैठ के मधुबन का आनंद लो, हम लोग कुछ समय पश्चात फिर मिलते हैं। उसके बाद भौरा भी मधुबन के एक फूल पर बैठकर उसकी खुशबू का आनंद लेने लगा। थोड़े समय बाद उन दोनों की मुलाकात हुई। तब भौरे ने गोबरुरे से कहा कि कहो मित्र, मधुबन में कितना आनंद मिला? तब गोबरुरे ने तपाक से उत्तर दिया कि मित्र, मुझे तो जैसा अपने गोबर पे आनंद मिलता था वैसा ही आनंद यहाँ पाया हूँ, मुझे कोई खास अंतर तो नहीं दिखाई पड़ा है। भौरा आश्चर्य से पूछा कि मित्र, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उस गोबर को अपने साथ ले रखा हो? इस पर गोबरुरे ने उत्तर दिया कि मित्र, मैं जब अपने घर गोबर से चला था तभी अपने मुंह में गोबर की लीद का टुकड़ा डाल लिया था, ये सोचकर कि पता नहीं आगे मुझे गोबर मिले या न मिले। तब भौरे ने कहा कि मित्र, जब तक तुम अपने मुंह में से ये गोबर निकालकर फेंक नहीं दोगे तब तक तुम्हें मधुबन का असली आनंद का पता भी नहीं चलेगा। ऐसा सुनकर गोबरुरे ने गोबर की गोली को मुंह से फेंक दिया और दोनों फिर से एक बार मधुबन में जाकर फूल की ताजी खिली कली पर बैठ गए और उसकी खुशबू में डूब गए। और ऐसा डूबे कि शाम होते कली की पंखुड़ियां भी बंद हो गई, पर उन्हें होश नहीं रहा। सुबह में बाग का माली आया और उन कलियों को तोड़कर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। संत दर्श को जाइए, तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिक यज्ञ समान। परम पूज्य गुरुपद संभव राम जी।